सेंटर वर्सेस स्टेट, ये तो हम पूरे साल ही सुनते रहते हैं कि कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि सेंटर उन्हें काम नहीं करने दे रहा या जबरदस्ती सीबीआई या ईडी का यूज करके उन्हें किसी तरीके से हरास किया जा रहा है। लेकिन ये सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई साल की शुरुआत में ही इंटरेस्टिंग टर्न ले चुकी है वेस्ट बंगाल में। दरअसल वेस्ट बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 8 जनवरी को रेड की आईपैक के ऑफिस में। आईपैक हम सबको पता है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की एक कंपनी है। यहां पर ईडी ने रेड क्यों की? हवाला के करके ईडी को ऐसा शक है कि जो आईपैक के जो ऑनर है, को ओनर है, जिनका नाम प्रतीक जैन है, ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इसीलिए आईपैक के ऑफिस में उन्होंने ईडी ने रेड की। ईडी ने जब रेड की उसी टाइम पे ममता बनर्जी भी आईपैक के ऑफिस में पहुंच गई और वो मीडिया के सामने आई वहां से कुछ फाइल्स एंड डेटा उठा के। खाली ममता बनर्जी नहीं, ईडी का ऐसा कहना है कि कोलकाता पुलिस ने भी आखिरकार उसी जगह पर जहां पर ईडी सर्च कर रही थी वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स को, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उठाया और बाहर लेके आ गए, जबकि ईडी की रेड अभी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ईडी का ऐसा मानना है कि बहुत ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस यानी वेस्ट बंगाल ने ऑब्स्ट्रक्शन की है इनकी ऑनगोइंग रेड में। यहां से मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब दोनों के दोनों ईडी और वेस्ट बंगाल ने एक दूसरे के ऊपर काउंटर एफआईआर फाइल की हुई है। क्या है पूरा केस, जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसे मैंने कहा कि 8 जनवरी को ईडी रेड कंडक्ट करता है आईपैक के ऑफिस में। आईपैक के जो को फाउंडर है उनका नाम प्रतीक जैन है, उनके घर पे भी एक रेड ईडी ने कंडक्ट की। इनका असली आरोप क्या है ईडी का? कि यहां पर हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू मल्टी करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फाइल में दिखाया भी सबके सामने, मीडिया के सामने आकर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आईपैक के ऑफिस से खुद ही ले गए। उनका ऐसा मानना है कि जो ये आईपैक के ऑफिस से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है ये उनकी पार्टी का डेटा है। हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं और आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है उनकी पूरी इलेक्शंस को। ममता बनर्जी का ऐसा मानना है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर उनका जो सेंसिटिव डेटा है इलेक्शंस को लेकर उसे कहीं ना कहीं आकर खुद ही लेके जा रही थी। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि मैंने इंटरवीन किया और वो डेटा खुद ही सेफली मैंने वहां से रेस्क्यू कर लिया। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने ये डिमांड की कि सीबीआई एफआईआर जो है वो रजिस्टर करे ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया हुआ है। जबकि ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और पुलिस का ऐसा कहना है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि आईपैक के ऑफिस में टीएमसी की बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई थी, जो कंटेस्टेंट्स वो फील्ड करने वाले हैं उनके रिलेटेड सारा डेटा पड़ा हुआ था। उन्होंने बस उसी डेटा को सेफली सिक्योर किया हुआ है। हुआ क्या? हुआ ये कि जो कंप्लेंट ईडी ने फाइल की है, अगर आप ये कंप्लेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो इस कंप्लेंट में साफ साफ अगर आप देखेंगे तो ईडी ने टाइम भी दिया हुआ है कि साउथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बताया गया था इन रेड्स के बारे में। लेकिन उसके बाद कैसे पुलिस, कोलकाता पुलिस, इवन वहां के जो कमिश्नर है, ममता बनर्जी जो वहां की चीफ मिनिस्टर है, उन सब ने ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंतर्गत चल रही थी, उसको इंटरवीन किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया और डेटा उठा के खुद ही ले गए। ये ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है। तो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी विद द एड ऑफ पुलिस फोर्सिबली टुक पोसेशन ऑफ ऑल डिजिटल डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पोजेशन ऑफ ईडी। ये ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी हुई है जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया है। लेकिन चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। क्या कानून इस टाइम ममता बनर्जी के साथ है या ममता बनर्जी के खिलाफ है? दरअसल अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखें तो उसमें डायरेक्टली कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर या जस्टिस को लेकर कुछ लिखा नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर हम मिक्स कर दें आईपीसी को और किसी भी पब्लिक सर्वेंट के काम में अगर आप बाधा कर रहे हैं, किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका काम, तो उसे केस रजिस्टर किया जाएगा अंडर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्योंकि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस दोनों के दोनों स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं तो डायरेक्टली ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। इसीलिए जो ईडी है उसे कलकत्ता हाई कोर्ट जाना पड़ा। जबकि काउंटर क्या दे रहे हैं
टीएमसी वाले या ममता बनर्जी की सरकार वो ये कह रहे हैं कि जो डेटा उन्होंने सिक्योर किया है, जैसा मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट है और ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में आता ही नहीं, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड है ही नहीं। तो ये आरोप है और ये काउंटर आरोप है। केस आज कलकत्ता हाईकोर्ट में करीब 2:30 बजे सुना जाना था। अब हुआ क्या, जैसे ये केस आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाना था तो इतने ज्यादा वहां पर क्राउड था कि अनमैनेजेबल हो रहा था क्राउड सारी पुलिस के लिए और इवन कोर्ट की अथॉरिटीज के लिए हैंडल करना। ऐसा कहा गया कि कोई एक बड़ा कोर्ट चाहिए, अगर इतने सारे लोगों को वहां पर आना है तो एक बड़ा कोर्ट चाहिए, एक बड़े साइज का कोर्ट चाहिए जहां पर एक केस सुना जाए। इसीलिए कोर्ट को ये मजबूरन ये कहना पड़ा कि केस अब हम 14 जनवरी को सुनेंगे। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है। इसके बाद काउंटर एफआईआर कैसे फाइल हुई वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस पे 60% ऑफ लेके आया है। आज इसका लास्ट डे, यानी आज अगर आपको यूपीएससी की अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेनी है तो 17,999 रुपीज में मिलेगी, लोवेस्ट प्राइस है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप देखेंगे सारी हमारी सब्सक्रिप्शन 60% ऑफ पर मिल रही है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ममता बनर्जी ने थोड़े समय पहले मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर कर दी हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स वहां पर आई हुई थी उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि जो ये सब हो रहा है, हमारा जो सेंसिटिव डेटा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये उसके साथ इंटरवेंशन है और ये जितनी भी रेड्स किए गई हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ममता बनर्जी का ऐसा भी कहना है कि ईडी जो सेंसिटिव डेटा है उसे लेने आई हुई थी, इसका दूर दूर तक हवाला मनी से कोई लेना देना नहीं है। तो उल्टा ममता बनर्जी ने ही ईडी पे ही एफआईआर रजिस्टर कर दी है। वहीं ईडी भी, जैसा मैंने कहा आपसे, कोर्ट जा चुकी है ममता बनर्जी और कुछ और लोगों के ऊपर, जिसमें वहां के पुलिस कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का केस लगाने के लिए। इसके बाद ममता बनर्जी आज एक पैदल यात्रा पे भी निकले। लगभग 6 किलोमीटर उन्होंने पैदल वॉक की अपने सपोर्टर्स के साथ और कहना सेम था, डिमांड सेम थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए और जो बंगाल के आम लोग हैं उन्हें बताया जाए कि कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिसयूज कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का उनके खिलाफ। आपका इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियोस यदि अच्छी लग रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।